रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 और 6 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली पहुंचेंगे 23वें इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए। ये दौरा बेहद खास है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये भारत का पहला दौरा होगा और इसका असर पूरी क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है। इस मीटिंग का सबसे अहम एजेंडा रक्षा साझेदारी यानी रक्षा साझेदारी रहेगा। भारत और रूस कई बड़े डिफेंस डील्स पर चर्चा करेंगे जिनमें शामिल हैं S-500 प्रोमीथियस एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 M1E स्टेल्थ फाइटर जेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, S-500 एक ऐसा सिस्टम है जिसे रूस अपनी नेक्स्ट जनरेशन शील्ड कहता है। ये सिर्फ फाइटर जेट्स को नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी एक तरह से ये दुश्मन की किसी भी हवाई चाल को नाकाम कर सकता है। भारत पहले से ही 5 S-400 सिस्टम्स का ऑर्डर दे चुका है, जिनमें से 4 डिलीवर हो चुके हैं और आखिरी सिस्टम 2026 तक आ जाएगा। अब भारत सोच रहा है क्या अगला कदम S-500 होना चाहिए, लेकिन इसका एक्सपोर्ट फिलहाल रूस की मंजूरी पर निर्भर है क्योंकि ये सिस्टम अभी सीमित मात्रा में रूसी सेना में शामिल हुआ है। अब बात करते हैं उस फाइटर जेट की जो भारत की हवाई ताकत को पूरी तरह बदल सकता है। सुखोई 57 M1E। ये रूस का 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट है जिसमें सुपर क्रूज, एडवांस एवियोनिक्स और हाइपरसोनिक वेपन इंटीग्रेशन जैसी खूबियां हैं। रूस ने भारत को इसका एक्सपोर्ट वर्जन ऑफर किया है और सबसे बड़ी बात, इसका लोकल प्रोडक्शन HAL के साथ किया जा सकता है। यानी भारत खुद अपने स्टेल्थ फाइटर्स बना सकेगा मेड इन इंडिया टैग के साथ। और यही कदम हमें चीन और पाकिस्तान से कई कदम आगे ले जा सकता है। पुतिन के इस दौरे में सिर्फ सुखोई 57 और S-500 ही नहीं बल्कि किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे अन्य सिस्टम्स पर भी बातचीत हो सकती है। इन डील्स के साइन होने का मतलब है भारत की हवाई रक्षा और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर इस समिट में सुखोई 57 और S-500 दोनों डील्स पर हरी झंडी मिल जाती है तो ये 2025 की सबसे बड़ी रक्षा घोषणा होगी। दोस्तों, भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदार नहीं बल्कि रक्षा तकनीक में पार्टनर बन रहा है। चाहे वो S-400 की तैनाती हो, ब्रह्मोस का विकास या अब सुखोई 57 और S-500, हर कदम भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे की नई परिभाषा है। और पुतिन का ये दौरा शायद आने वाले दशकों के लिए भारत की डिफेंस पॉलिसी को आकार देने वाला पल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को सुखोई 57 स्टेल्थ जेट्स और S-500 सिस्टम्स जरूर लेने चाहिए? क्या ये सौदे भारत की हवाई सुरक्षा को अपराजेय बना देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने डिफेंस लवर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस चैनल को।